वेलकम स्टूडेंट्स टू द न्यू कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैम एंड रोम। इनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं ये हम देखेंगे इस लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है रैम। रैम हमारे पास, इसको पहले हम एक बार रीड कर लेते हैं, देन हम इसे देखेंगे कि ये क्या है। RAM stands for Random Access Memory. It is the internal memory of the computer in the form of a hardware device located on the motherboard of the computer. It is designed to store the data, programs, and results of the program when computer is switched on. It is the read-write memory of the computer as well as write information to it and as well as read from it. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रैम को हम प्रोनाउंस किस तरह करते हैं। हम रैम को जो फुल फॉर्म है इसकी वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी तरह हमारे पास, जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारे पास सीपीयू जो है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है इसका कोई भी जो लोकेशन एड्रेस है रैम की इजीली, तो इसीलिए हम इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। उसके अलावा हमारा जो प्रोसेसर होता है वो जो है इस रैम से रीड भी कर सकता है और इजीली राइट भी कर सकता है इंस्ट्रक्शंस को, रिजल्ट्स को जो है ये इस पे राइट भी कर सकता है इजीली। तो ये हमारे पास होती है रैम, और ये हमारा जो डाटा होता है उसको स्टोर करता है जब तक के हमारा जो सिस्टम है वो हमारा ऑन होता है, तब तक ये उसे स्टोर कर सकता है। देन हमारे पास आ जाती है रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम को आप जो है एब्रीविएट करते हैं रीड ओनली मेमोरी की फॉर्म में। इसके अलावा हमारे पास इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन परमानेंटली इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। लाइक रैम इट इज आल्सो प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर की जो होती है प्राइमरी मेमोरी होती है। एंड इट इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी एज द प्रोग्राम्स एंड डाटा स्टोर्ड इन इट कैन बी रीड बट कांट बी रिटन ऑन इट। जैसे कि हमने डिस्कस किया रैम के केस में, रैम में हम डाटा को राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, मीन आप उसे अल्टर भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बट इन रोम केस हमारे पास जो है ये नॉन वॉलेटाइल तो होती है, इसमें आपका जब सिस्टम टर्न ऑफ भी होगा तो भी आपका जो डाटा है वो स्टोर रहेगा। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते इंस्ट्रक्शंस को। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं अब रैम एंड रोम के डिफरेंसेस। इनको हम देख लेते हैं वन बाय वन कि ये क्या है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, रैम जो है हमारे पास डाटा को टेम्परेरी तौर पे स्टोर करती है एज कम्पेयर टू रोम हमारे पास जो है डाटा को परमानेंटली स्टोर कर रही होती है। उसके अलावा हम रैम में रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं, बट रोम में हम सिर्फ डाटा को रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। देन हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी आ जाती है। रैम की जो है वो हमारे पास 1 to 256 GB होती है, एंड हमारे पास जो रोम होती है उसकी जो स्टोरेज रेंज होती है हमारे पास वो 4 to 8 MB होती है। देन हम डाटा को रैम में अल्टर और रिट्रीव कर सकते हैं, बट रोम में नहीं कर सकते। रोम में हमारे पास क्योंकि डाटा सिर्फ रीड हो रहा है, राइट नहीं हो रहा। उसके अलावा रैम जो होती है हमारे पास बहुत ज्यादा फास्ट होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू रोम। रोम जो होती है हमारे पास चीपर होती है बट स्लो होती है। उसके अलावा हमारे पास जो रैम होती है वो वॉलेटाइल होती है, और जो हमारे पास रोम होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, मीन के ये डाटा को परमानेंटली स्टोर रखती है जब तक कि आपका कंप्यूटर अगर ऑफ भी है तो भी आपका जो डाटा है इसमें से एरेज नहीं होगा। होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि रैम एंड रोम के क्या डिफरेंसेस हैं। उसके अलावा हमने देखा रैम एंड रोम होती क्या है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।